सैनिटरी पैड को लेके मैं एमआर रही हूँ। पिछले 3 साल मैंने काम किया और एमआर के साथ साथ चलते चलते मुझे रास्ते में आदरणीय अरविंद होलकर सर के द्वारा मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। जैसे आरसीएम बिजनेस मिला, मैंने इसको शुरुआत की एक न्यूट्रीचार्ज किट्स से। जब मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था तो जैसे ही न्यूट्रीचार्ज किट्स को मैंने लिया तो बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हुआ। फिर उसके बाद में मुझे जानकारी मिलने लगी और भी इसकी जूम पे मीटिंग चलती है तो सर मुझे बताते गए। फिर इसमें आरसीएम में सिस्टम में मुझे समझ में आया कि यहाँ एक सैनिटरी पैड भी आता है और जिस पर मैं पहले से काम कर रही थी। तो सैनिटरी पैड को जब मैंने यहाँ देखा, उसका डेमो करके देखा तो मैंने कहा सैनिटरी पैड तो बहुत अच्छा है। जिस पैड पे मैं मार्केट में काम कर रही हूँ उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने कि इसके जरिए मैं पहले इसको खुद इस्तेमाल करूंगी और इसके जरिए मैं काफी महिलाओं को स्वास्थ्य कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सैनिटरी पैड पर काम करना शुरुआत किया और ये रियल बात है कि आरसीएम में आने के बाद महिलाओं को जानकारी हुई है। इससे पहले महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं को, मैं ये कहूँगी 100 में से 90% महिलाओं को ये नहीं पता कि मार्केट में कंपनी ने 3 तरह के प्रोडक्ट बनाए। 315 mm का सैनिटरी पैड, 280 mm का सैनिटरी पैड और 240 mm का सैनिटरी पैड। महिलाओं को नहीं पता कि क्यों बनाए, बस उनको ये पता है कि हमें टीवी पे ऐड आ रहा है और स्टेपरी इस पर हम देख रहे हैं और इसको यूज कर रही हैं तो हम इसको इस्तेमाल करें। लेकिन हमें कितना फ्लो आता है, महिलाओं को अपने अंदर से खुद उनको नहीं पता होता कि हमें उनको कितना फ्लो आ रहा है। तो फ्लो का कैसे पता चलता है? जब हम सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं और सैनिटरी नैपकिन पे लिखा होता है कि हम कौन से फ्लो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने यहाँ सैनिटरी पैड है वो आप मुझे देखो, तो उस पैड के ऊपर ही लिखा रहता है कि इसके मतलब इसका कितना फ्लो है। तो पैड के ऊपर लिखा है। जब उस पैड को महिलाएं इस्तेमाल करती हैं तो उनको पता चल जाता है कि हमारे अंदर बॉडी से कितना फ्लो चल रहा है। शुरुआत के 2 दिन कितना चलता है और उसके 2 दिन कितना चलता है, तो उसके लास्ट वाले दिन कितना चलता है। तो अपने पास ये, मैं भी मार्केट का प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है तो मैं उसके बारे में तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन अपना सैनिटरी पैड है। ये जो पैड तो तीनों ही है। कोई भी नया कस्टमर यहाँ आता है तो वो सोचता है कि पैड तीनों ही है, कौन सा भी एक डाल। ऐसे हमें सैनिटरी पैड को नहीं लेना है और ना ही हमें किसी को जानकारी देनी है। जानकारी कैसे देनी है? जब भी हम किसी को बताने गए तो हमें पूछना है कि आप मार्केट का कौन सा सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बता देंगे स्टेपरी है या अल्ट्रा है या रेगुलर है। मतलब नाम, कंपनी का नाम अलग है लेकिन उसमें रेगुलर और अल्ट्रा और एक्सल तीनों का मतलब अलग अलग है। अगर वो एक्सल को इस्तेमाल करते हैं तो हमें सिर्फ अपने एक्सल की ही जानकारी देनी है। ये एक्सल हमारे अंदर जो आरसीएम के अंदर जो पैड है ये एक्सल है और एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड की हम उनको जानकारी देंगे, उनको समझाएंगे। अगर हमने एक्सल की बजाय इसको जानकारी दे दी, वो जैसे एक्सल को इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट से खरीद के, और हमने इस पैड की जानकारी दे दी तो उनको ये पैड पसंद नहीं आएगा और वो यही बोलेंगी कि आरसीएम का पैड बेकार है, अच्छा नहीं है। तो उसमें तो लिखा है, बस हम उनको सही जानकारी देनी है। अगर वो कह रही है कि हम रेगुलर को इस्तेमाल करते हैं तब हमें अपने सैनिटरी नैपकिन रेगुलर को जानकारी देनी है। और अगर वो कह रही है कि एक्सल रेगुलर हमारे लिए दोनों ही काम नहीं करते हैं, हम अल्ट्रा वाला इस्तेमाल करते हैं, तो मार्केट में अल्ट्रा भी मिलता है, तो हमें अपने इस अल्ट्रा की जानकारी देनी है जो 315 mm फ्लो के लिए, मतलब बहुत ज्यादा पीरियड आता है उसके लिए। अब ये तीनों पैड इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के मुंह से हमें पता चल जाता है कि ये कौन से पैड को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना फ्लो इनको आता है। अब डायरेक्ट ही आप उनसे ये पूछोगे कि आपको कितना खून आता है तो आप उस घर से भगा दिए जाओ ना। इसलिए हमें अपने शब्दों में बदलाव लाना होगा और पहले खुद को इस पैड की जानकारी लेनी होगी, उसके बाद ही सामने से ही जवाब और सवाल दोनों ही मिल जाते हैं। अब इनकी खासियत क्या है कि हमें ये देखना है कि वो जो पैड इस्तेमाल कर रहे हैं उनके सामने पैड को इस तरीके से देखना है। पैड को निकाला उनके सामने ही और इस तरीके से ऐसे देखना है। जब ऐसे पैड को देखेंगे तो पता चल जाएगा उनको भी, हमें तो पता ही है लेकिन उनको पता चल जाएगा कि ये प्लास्टिक का है, क्योंकि प्लास्टिक पगती है। ऐसे पगेगा उनका सैनिटरी पैड, उनके हाथ में कौन सा भी हो, बस को अल्ट्रा नहीं हो, एक्सेल का, रेगुलर का, कौन सा भी पैड हो, सारे पैडों का आप डेमो करा देना। मार्केट के मैंने सारे पैडों का डेमो किया है, तो आप ऐसे डेमो करा देना। वो प्लास्टिक का है तो पगेगा और हमारे पास प्लास्टिक का कोई पैड नहीं है, इसलिए वो सीधा फट जाएगा। तो कॉटन का होगा वो फटेगा और प्लास्टिक का होगा वो तनेगा। तो इस तरीके से हमें उनको दिखाना है। दूसरा डेमो करके ऐसे दिखाना है। अगर आपके पास टाइम हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि दोनों पैडों को जला देते हैं, जो प्लास्टिक का होगा वो पिघल जाएगा और जो कॉटन का होगा उसकी राख बन जाएगी। इस तरीके से हमें सैनिटरी पैड की जानकारी देनी है।
मैं ये चाहूंगा कि हमारी बहनों को बताएं कि आरसीएम हम क्यों करें, आरसीएम से क्या फायदा है। इंटीमेट बात और बताओ। हाँ यस, हाँ, इंटीमेट वास है। इंटीमेट वास है। इंटीमेट वास यहाँ रखा हुआ है, आरसीएम वाले तो सभी जानते हैं, लेकिन इंटीमेट वास की जानकारी हमें कैसे देनी है कि महिलाओं को 99% महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना मार्केट में भी कि इस पे हम फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, पूरी बॉडी के लिए अलग अलग बॉडी लोशन है, बॉडी वॉश है, सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बार देख लेना जाके और पूछ लेना महिलाओं से कि आप कभी प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं क्या। आपको 99% महिलाओं से जवाब यही मिलेगा कि प्राइवेट पार्ट को इस्तेमाल करने के लिए, सफाई करने के लिए कुछ आता ही नहीं है, केवल एक वी वॉश या कुछ और भी प्रोडक्ट होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उनकी भी महिलाओं को जानकारी नहीं होगी, उसको भी इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। तो हमारे पास में इंटीमेट वास आता है और ये जानकारी हमें महिलाओं को देनी है कि जिस तरीके से हमारे लिए फेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है, बॉडी को साफ करना बहुत जरूरी है, वैसे ही चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, बच्चे हो या बच्ची हो, इंटीमेट एरिया को भी सफाई से रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीमारी कभी भी कोई कहकर नहीं आती और मार्केट के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई भी इंटीमेट एरिया को साफ करने के लिए बिना केमिकल के नहीं बनता। लेकिन अपने यहाँ ये जो इंटीमेट वास है, इसके अंदर कमल का पेड़, उनको क्लियर कर दो कि कमल का पेड़ आपने देखा है, फूल आपने देखा है, उसकी जड़ भी आपने देखी होगी। बहुत सारे लोग तो अचार में और सब्जियों में खाते भी हैं, तो बस उसी जड़ का